लेकिन अगर माइनस की बात आई तो फिर माइनस 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 3 होगा। अपोजिशन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, रंगे हाथों पकड़ी गई, जान नहीं छूटेगी। नवाज शरीफ को जाना था, इसीलिए कहता था जाने दो। साजिश के तहत पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई। चीनी का केस संजीदा है। चौधरी बरादरान कहीं नहीं जा रहे। शेखुपुरा ट्रेन हादसा कोस्टर ड्राइवर की गलती की वजह से पेश आया। मुस्लिम लीग नून के सदर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात केस। शहबाज शरीफ की अचानक लाहौर हाई कोर्ट आमद, जमानती मचलकों पर दस्तखत किए और चले गए। अदालत ने शहबाज शरीफ की 9 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर रखी है। शहबाज शरीफ के साथ अता तारड़ भी अदालत पहुंचे। बताया शहबाज शरीफ की आमद को कोरोना वायरस सूरत हाल के बायस मख्फी रखा गया। पार्क लेन केस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का 6 जुलाई को हर सूरत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। तबीयत खराब होने की सूरत में घर या अस्पताल से वीडियो लिंक पर फर्द जुर्म आयद होगी। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत ने नैब कराची को इंतजामात मुकम्मल करने के लिए खत लिख दिया। आसिफ अली जरदारी की सेहत खराब होने पर उनके घर या अस्पताल में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। विफाकी वजीर शफकत महमूद के खिलाफ बतौर वजीर बराए कौमी तारीख व अदबी विरसा काम से रोकने की दरखास्त दायर। डीजी नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स डॉक्टर फौजिया सईद की तैनाती भी चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। शफकत महमूद एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन सेक्रेटरी कौमी विरसा और फौजिया सईद को नोटिस जारी कर दिए गए। दुआ मंगी केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने चलान कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतजमीन अदालत में पेश कर दिया। दुआ मंगी के वालिद ने 25 लाख देकर बेटी को बाजियाब करवाया। पुलिस चलान में इंकशाफ। अगवाकार तवान के लिए इटली का फोन इस्तेमाल करते रहे। व्हाट्सएप पर कॉल हुई। दुआ मंगी को क्लिफ्टन के फ्लैट में जंजीरें बांध कर रखा गया। 5 मुलजिमान से हर अहम चीज बरामद की गई। चालान मंजूर। 7 जुलाई को केस की समाअत होगी। शाहजेब कत्ल केस के मुलजिम शाहरुख जतोई के खिलाफ बैरून मुल्क फरार से मुतालिक केस की समाअत। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। जेल हुकाम का मुलजिम शाहरुख जतोई को हसास केस की वजह से पेश करने से इनकार। अदालत ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। केस में नामजद 2 ट्रैवल एजेंट मुलजिमान की बरियत की दरखास्त मंजूर कर ली गई। मुस्लिम लीग नून के 6 अरकान का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत। आइन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ में साथ देने का मुतालिबा। रोज वैलेट होटल की निजकारी पर काबीना कमेटी की तश्कील गैर आइनी करार देकर आइनी एतराज़ात उठा दिए। होटल की निजकारी दस्तूर के मनाफी, कारोबारी मफादात के लिहाज से नामुनासिब और अवामी सरमाए का ज़िया है। मजलिस कायमा ने एतराज़ और सवाल उठाए। रोज वैलेट होटल क्यों बेचा जा रहा है, लीज रोकी जाए। खत का मतन। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इकनॉमिक प्लान मुरत्तब करने का फैसला। उस्मान बुज़दार ने इजलास में कहा, शहरों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के नए मंसूबे मुकम्मल होंगे, भरपूर फायदा उठाया जाए। रावलपिंडी में ट्रीटमेंट प्लांट की फिजिबिलिटी के लिए काम तेजी से आगे बढ़ाएं। रिंग रोड मंसूबे के लिए जरूरी अमूर जल्द तय हों। लाहौर के मंसूबे भी मुकम्मल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के एमपीएस ने फैसला किया कि वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भरपूर धरना देंगे, एहतजाज नहीं धरना देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस पीर की सुबह 10 बजे के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर अपना धरना देने का ऐलान कर दिया। कराची में के इलेक्ट्रिक की मनमानी, लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। पीटीआई रुकन सिंध असेंबली राजा अजहर का गैर एलानिया लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरने का ऐलान। कहा, अवाम को मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। पीटीआई के तमाम एमपीएस धरने में शरीक होंगे। के इलेक्ट्रिक के अवाम को मजीद अजियत में डाला है, उनकी जिंदगी अजीरन हो गई है।
कि इलेक्ट्रिक की जानिब से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को खत लिख दिया गया। मौजूदा सूरत हाल में गवर्नर सिंध और मुतल्लिका स्टेक होल्डर से मुलाकात चाहते हैं। सरमायाकारी और आइंदा के मंसूबों पर अहबाम दूर करने को तैयार हैं। 900 मेगावाट के पावर प्लांट पर काम जारी है। पहला यूनिट 2021 में बिजली पैदावार शुरू करेगा। बारिशों में चैलेंज, शहर के मसाइल, कुंडे और केबल्स के नुकसानात पर बात होगी। खत का मतन। कराची के इलाके सोहराब घोच में पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, दूसरा फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले मुलजिम से असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। शनाख्त 40 साल मोहम्मद शरीफ के नाम से हुई है। रहीम यार खान में कौमी शाहरा पर खान बेला के करीब बारातियों की कार तेज रफ्तारी के बायस ट्रक से जा टकराई। खौफनाक हादसे में दुल्हन समेत 3 अफराद जाँ बहक, दुल्हा और 2 खवातीन जख्मी। लाशें गुरसा के हवाले। जख्मियों को शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की शिकार कार अहमदपुर से अहमदपुर शर्कियाँ जा रही थी। की तादाद 1 करोड़ 12 लाख से जायद हो गई। हलाकतों की तादाद 5,29,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,32,101 हो गई। ब्राजील में 63,254, बरतानिया में 44,131, इटली में 34,833, स्पेन में 28,385, फ्रांस में 29,893, मैक्सिको में 29,847, भारत में 18,669 और रूस में 9,859 अफराद जानलेवा मर्ज से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मजीद 68 हलाकतें, मरने वालों की कुल तादाद 4,619 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 2,25,283 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 90,721 केस रिपोर्ट, पंजाब में 80,297, खैबर पख्तूनख्वा में 27,506, इस्लामाबाद में 13,292, बलोचिस्तान में 10,717, गिलगित बाल्टिस्तान में 1,536 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,214 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस्लामाबाद में इजलास, सिविल और अस्करी हुकाम इजलास में शरीक। वफाकी वज़ीर असद उमर और चेयरमैन NDMA की शुरका को ब्रीफिंग। NCOC की 100 रोज़ा कारकर्दगी की रिपोर्ट भी इजलास में पेश कर दी गई। ऐसे बेड्स जहां पर ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके, चाहे वो लो फ्लो ऑक्सीजन हो या हाई फ्लो ऑक्सीजन हो, या अगर किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े तो सिर्फ इक्विपमेंट की फराहमी नहीं, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम सेटअप करना, वो तमाम सहूलियात मुहैया करना, सारे पाकिस्तान में काम हो रहा है। कोरोना से मुतालिक सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है। SOPs पर अमल होगा तो कारोबार भी चलेगा और लोग भी सेहतमंद होंगे। अवाम ने मुश्किल हालात में मुल्क के लिए पुरखलूस जज्बे से काम किया। तिब्बी अमले ने कौमी जज्बे के तहत मुकाबला किया। कोरोना में डॉक्टर्स के मशवरे और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद मुश्किल काम नहीं। वफाकी वजीर असद उमर की इस्लामाबाद में इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो काफ़ी कमज़ोर है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको जो गुज़श्ता हुकूमतें आई हैं उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। तो जब ये इस वबा का आगाज़ हुआ तो उस वक्त हमारे पास सिर्फ 2 लेबॉर्ट्रीज़ थी। अब अल्लाह ताला के फजल से हुकूमत ने पूरी कोशिशें करके, NOC ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके अब हमारी जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो 129 के करीब हो गई हैं। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली बनाई। SOPs पर अमल से किसी हद तक काबू पाया गया। अवाम के शुक्रगुजार हैं। कोरोना भी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ।
खतरा मौजूद है। NCOC से टेस्टिंग की सलाहियतों को बढ़ाया, मजीद इकदाम करने होंगे। तिब्बी अमला सफ़े अव्वल पर है। स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली पर पूरी दुनिया अमल कर रही है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने खिदमत और जज्बे के 100 दिन मुकम्मल कर लिए। कोरोना के खिलाफ जंग में कम वसाइल के बावजूद वाज़ेह कामयाबियों पर NCOC मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब हुकूमत कोरोना के खिलाफ महाज पर कामयाबियां समेट रही है। अवाम के साथ मिलकर वायरस के खिलाफ जंग जीतनी है। SOPs पर अमल करना होगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास, सूबे की सूरत हाल का दीगर सूबों से मवासना किया गया। मुराद अली शाह बोले, हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर बनाकर अमवात पर काबू पाया। कोरोना मरीजों के लिए बेहतरीन सहूलियात मुहैया की कोशिश की। मरीजों का अलहदा इलाज हो। सिंध वाहिद सूबा है जिसने मरीजों के लिए हस्पताल बनाए और उन्हें फाल किया। आलमी वबा से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में इलामात जाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मस्बत आने पर हुकूमती अहलकार उठा ले जाएं, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मस्बत आने पर किसी हस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत। घरों में खुद को कारंटीना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। डरना नहीं, लड़ना है। Stay home, be safe. कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। आज हम सब मिलके कोरोना को शिकस्त देते हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, आर्मी, पुलिस को मेरी तरफ से सलाम। Wash your hands for 20 seconds and stay home, stay safe. कोरोना से हमें डरना नहीं, लड़ना। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाए और हमें भेजे। कैपिटल TV नशर करेगा। बैरून मुमालिक से हर्बल अद्वियात और फूड सप्लीमेंट्स की आड़ में दीगर अद्वियात मंगवाने का मामला। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से नई गाइडलाइंस जारी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हेल्थ प्रोडक्ट्स और मुतबादिल अद्वियात की लेबलिंग और पैकिंग पर उन्वान दर्ज किया जाए। अद्वियात का उन्वान इंग्लिश और उर्दू में दर्ज करना लाजमी होगा। मुतबादिल अद्वियात के लिए हर्बल, यूनानी, होम्योपैथिक, बायोकेमिक और चीनी के अल्फाज इस्तेमाल होंगे। ईद उल अजहा पर लाहौर में मवेशी मंडियां कहां लगेंगी, एराजी की निशानदेही कर ली गई। मवेशी मंडियां शहरी आबादी से 10 से 45 किलोमीटर के फासले पर लगेंगी। फिरोजपुर रोड, पाइन एवेन्यू, DHA फेज 9, सगियां, अलामा इकबाल जोन, NFC सोसाइटी, रायवंड सुंदर रोड और दाता गंज बख्श जोन में मवेशी मंडियां लगेंगी। फहरिस्त जारी कर दी गई। और पंजाब फूड अथॉरिटी की लाहौर में दुबई टाउन, शेरशाह कॉलोनी और योहनाबाद में 12 मिल्क शॉप्स पर 1100 लीटर दूध की चेकिंग। नाकिस और गैर मेयारी दूध की फरोख्त पर 4 मिल्क शॉप सील कर दी गई। 600 लीटर दूध तल्फ किया गया। मामूली नकाइस पर इंतजामात में मजीद बेहतरी के लिए 8 मिल्क शॉप्स को इस्लाही नोटिस जारी। दूध में नेचुरल फैट्स और LR इंतहाई कम पाया गया।